डीप इनसाइड बायोसाइंसेज में आपका स्वागत है। ये लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी और सीएसआईआर यूजीसी टीपीटी जेआरएफ नेट प्रिपरेशन के लिए रफ इंटरप्रिटेशन पार्ट 4 में क्या है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। कंपेयर फैमिली में हम कॉलम और बार चार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस फैमिली के फाइनल मेंबर रेडार चार्ट को एक्सप्लोर करते हैं। रेडार चार्ट हमें एक ही समय पर कई वेरिएबल्स कंपेयर करने में हेल्प करता है। यहाँ ग्रोथ, एफिशिएंसी, क्वालिटी, स्ट्रेस टॉलरेंस और यील्ड में स्ट्रेन ए और स्ट्रेन बी को कंपेयर करेंगे। चलिए वो क्या है समझते हैं। इसे रेडार चार्ट क्यों कहा जाता है? इसकी लाइंस एक सेंट्रल पॉइंट से बाहर की तरफ फैलती है, बिल्कुल रेडार स्क्रीन के स्पोक्स की तरह। जब इन स्पोक्स पर दिए गए वैल्यूज को जोड़ते हैं तो स्पाइडर वेब या स्टार जैसे शेप बनती है। इसीलिए इसे स्पाइडर चार्ट, वेब चार्ट, स्टार प्लॉट या कीवियट डायग्राम भी कहते हैं। लेकिन याद रखिए, पोलर एरिया चार्ट अलग है, ये रेडार चार्ट का दूसरा नाम नहीं है। अब रेडार चार्ट की एनाटॉमी देखते हैं। आइए इस चार्ट के हर पार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बीच के पॉइंट को सेंटर या ओरिजिन कहते हैं और ये 0 को रिप्रेजेंट करता है। हर मेजरमेंट इसी सेंट्रल पॉइंट से शुरू होता है। दूसरा, सेंटर से बाहर जाने वाली लाइन को स्पोक्स कहते हैं। हर स्पोक एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। इस चार्ट में 5 वेरिएबल्स है: ग्रोथ, एफिशिएंसी, क्वालिटी, स्ट्रेस टॉलरेंस और यील्ड। तीसरा, सेंटर के चारों तरफ बने रिंग्स को देखिए। ये रिंग 0 से 5 तक का स्केल बनाते हैं। सेंटर के पास वाला पॉइंट लोअर स्कोर दिखाता है, जबकि सेंटर से दूर वाला पॉइंट हायर स्कोर दिखाता है। चौथा, कलर डॉट्स को डेटा पॉइंट्स कहते हैं। हर डॉट एक पर्टिकुलर एक्सिस पर किसी स्ट्रेन का स्कोर मार्क करता है, इसलिए हर वेरिएबल का अपना स्कोर होता है। पांचवा, इन डेटा पॉइंट्स को कनेक्टिंग लाइन से जोड़ा जाता है। इन लाइन से बनी हर स्ट्रेन का ओवरऑल परफॉर्मेंस प्रोफाइल दिखाती है। छठा, चार्ट पढ़ने से पहले लेजेंड जरूर चेक करें। यहाँ ब्लू स्ट्रेन ए को और पिंक स्ट्रेन बी को रिप्रेजेंट करता है। इससे पता चलता है कि कौन सा पॉइंट्स और लाइंस किस स्ट्रेन के हैं। स्ट्रेन को कंपेयर करते समय एक एक ट्रेड देखिए: ग्रोथ, एफिशिएंसी, क्वालिटी, स्ट्रेस टॉलरेंस और यील्ड। हर स्पोक पर जिस स्ट्रेन का पॉइंट सेंटर से ज्यादा दूर है उसका स्कोर हायर है, जो पॉइंट सेंटर के पास है उसका स्कोर लोअर है। सिर्फ टोटल कलर्ड एरिया देखकर डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि एरिया कभी कभी मिसलीडिंग इंप्रेशन दे सकता है। इसीलिए सेंटर स्पोक्स, रिंग्स, डेटा पॉइंट्स, कनेक्टिंग लाइंस और लेजेंड्स मिलकर रेडार चार्ट बनाते हैं। हर ट्रेड को सेपरेटली पढ़ेंगे तो चार्ट बिल्कुल सिंपल लगेगा। मल्टीवेरिएट का मतलब क्या है? मल्टीवेरिएट वर्ड में मल्टी का मतलब मिनी और वेरिएबल का मतलब मेजरेबल ट्रीट है। यहाँ ग्रोथ, एफिशिएंसी, क्वालिटी, स्ट्रेस टॉलरेंस और यील्ड 5 डिफरेंट वेरिएबल्स है। कॉलम चार्ट एक समय पर एक रेट कंपेयर करता है, जबकि रेडार चार्ट इन सब रेट्स को एक साथ दिखाता है। इसीलिए ये कंप्लीट प्रोफाइल देता है और स्ट्रेन ए और स्ट्रेन बी को सेवरल वेरिएबल्स में एक ही फिगर पर कंपेयर करने में हेल्प करता है। रेडार चार्ट में हर एक्सिस पर सेम स्केल क्यों होना चाहिए? लेफ्ट साइड के चार्ट को देखिए। ग्रोथ, एफिशिएंसी, स्ट्रेस टॉलरेंस और यील्ड 0 to 5 स्केल यूज करते हैं, लेकिन क्वालिटी 0 to 100 स्केल यूज करती है। इसीलिए क्वालिटी का स्कोर 80, ग्रोथ के स्कोर 4 से बहुत दूर तक फैला हुआ दिखता है। वैल्यूज डिफरेंट स्केल पर होने के बावजूद क्वालिटी बहुत डोमिनेंट लगती है, इसीलिए ये ग्राफ मिसलीडिंग बन जाता है। फिर कंपैरिजन के लिए हर एक्सिस पर सेम स्केल होना चाहिए। अगर ओरिजिनल वेरिएबल की रेंजेस डिफरेंट हो तो प्लॉटिंग से पहले उन्हें नॉर्मलाइज करना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का मतलब सभी वैल्यूज को एक कॉमन स्केल में कन्वर्ट करना है। करेक्टेड चार्ट्स में हर ट्रेड 0 से 5 तक है, जहां 0 लोवेस्ट और 5 हाईएस्ट है। अब सेंटर से डिस्टेंस का हर वो पर सेम मीनिंग है, इसीलिए हर एक्सिस पर सेम स्केल यूज कीजिए या वैल्यूज को पहले नॉर्मलाइज कीजिए। कॉमन स्केल हमें फेयर और डायरेक्ट विजुअल कंपैरिजन देता है। 0 to 5 स्कोर का क्या मतलब है? रेडार चार्ट को पढ़ने से पहले हमें समझना चाहिए कि 0 to 5 स्कोर यूजुअली ओरिजिनल बायोलॉजिकल मेजरमेंट नहीं होता। एक एक्सपेरिमेंट में हम मास को 2.345 ग्राम, सेल कॉन्सेंट्रेशन को 1.28 मिलियन सेल्स पर मिलीलीटर या ग्रोथ रेट को पर आवर में मेजर कर सकते हैं। इन मेजरमेंट्स की यूनिट्स डिफरेंट होती है, इसीलिए एक क्लियरली डिफाइंड कन्वर्जन या नॉर्मलाइजेशन मेथड इन्हें 0 से 5
4.5 के कॉमन स्केल में बदलता है। एग्जाम्पल के लिए ग्रोथ स्कोर 4.5 सिर्फ एक रिलेटिव स्कोर है। इसका मतलब 4.5 ग्राम, 4.5 सेल्स या 4.5 पर आवर नहीं है। इसका मीनिंग कन्वर्जन के समय उससे की गई रेफरेंस पर डिपेंड करता है। 0 का मतलब नन या डेटा सेट ऑब्जर्व लोवेस्ट वैल्यू हो सकता है। 5 बायोलॉजिकल मैक्सिमम या उस डेटा सेट का हाईएस्ट वैल्यू हो सकता है। ये कॉमन स्कोर डिफरेंट ट्रेड्स को एक रेडार चार्ट पर विजुअल कंपेयर करने में यूजफुल है, लेकिन कन्वर्जन मेथड के बिना हम 4.5 स्कोर से ओरिजिनल मेजरमेंट को दोबारा कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए चार्ट इंटरप्रेट करने से पहले 6 क्वेश्चंस पूछिए। ओरिजिनली क्या मेजर किया गया है, उसे कैसे कन्वर्ट किया गया है, 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या स्केल लीनियर है मतलब इक्वल स्टेप्स इक्वल चेंजेस दिखाता है, और क्या सभी ट्रेड्स को इक्वल वेट दिया गया है। इसीलिए स्कोरिंग और नॉर्मलाइजेशन मेथड को क्लियरली डिफाइन करना जरूरी है। 0 to 5 स्कोर का साइंटिफिक मीनिंग तभी होता है जब उसका रेफरेंस और कन्वर्जन मेथड एक्सप्लेन किया गया हो, तभी हम ट्रेड्स को करेक्टली कंपेयर कर सकते हैं बिना रिलेटिव स्कोर को ओरिजिनल बायोलॉजिकल यूनिट समझे। क्या हमें एंक्लोज्ड एरिया कंपेयर करना चाहिए? नहीं, सिर्फ एरिया को नहीं। ब्लू स्ट्रेन ए को और पिंक स्ट्रेन बी को रिप्रेजेंट करता है। पहली नजर में बड़ा कलर्ड पॉलीगॉन वाला स्ट्रेन बेटर लग सकता है, लेकिन ये कंक्लूजन रिलायबल नहीं है। दोनों रेडार चार्ट्स में एग्जैक्टली सेम वैल्यूज है, सिर्फ एक्सिस ऑर्डर बदला है, फिर भी पॉलीगॉन की शेप और एंक्लोज्ड एरिया डिफरेंट दिखती है। स्केल एंगल्स और वेरिएबल्स की संख्या बदलने पर एरिया भी बदल सकता है, इसीलिए बिगर एरिया का मतलब बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस नहीं है। करेक्ट मेथड हर एक्सिस को सेपरेटली कंपेयर करना है। ग्रोथ और स्ट्रेस टॉलरेंस में स्ट्रेन ए हायर है, एफिशिएंसी, क्वालिटी और यील्ड में स्ट्रेन बी हायर है। इसलिए ओवरऑल पैटर्न देखने के लिए शेप यूज कीजिए, लेकिन एक्चुअल कंपैरिजन के लिए हर एक्सिस देखिए। हमेशा ट्रेड बाय ट्रेड कंपेयर कीजिए। एंक्लोज्ड एरिया से रेडार चार्ट को जज मत कीजिए। यहाँ क्रॉसिंग लाइंस का क्या मतलब है? इस रेडार चार्ट में ब्लू स्ट्रेन ए को और पिंक स्ट्रेन बी को रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी दो नेबरिंग एक्सिस के बीच उनकी कनेक्टिंग लाइंस क्रॉस होती है। ऐसे तब होता है जब स्ट्रेन्स की रैंकिंग बदलती है। एग्जाम्पल के लिए ट्रेड 1 में स्ट्रेन ए का स्कोर स्ट्रेन बी से हायर हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट ट्रेड में स्ट्रेन बी का स्कोर स्ट्रेन ए से हायर हो सकता है। इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने पर लाइंस नेचुरली क्रॉस होती है। ये क्रॉसिंग सिर्फ डेटा पॉइंट को जोड़ने का जियोमेट्रिक रिजल्ट है। ये ट्रेड्स के बीच बायोलॉजिकल इंटरेक्शन नहीं दिखाती। ये कॉसेशन, कोरिलेशन या एक ट्रेड दूसरे ट्रेड्स को इफेक्ट करता है, ये भी प्रूव नहीं करता। ये सिर्फ एडजेसेंट एक्सिस के बीच स्ट्रेन्स की रिलेटिव रैंकिंग बदलने को दिखाता है। इसलिए क्रॉसिंग लाइंस देखकर साइंटिफिक रिलेशनशिप मत बनाइए। हर एक्सिस की वैल्यू सेपरेटली पढ़िए, स्ट्रेन को ट्रेड पर ट्रेड कंपेयर कीजिए और सिर्फ प्लॉटेड डेटा को इंटरप्रेट कीजिए। 5 ट्रेड्स में 2 बायोलॉजिकल स्ट्रेन्स का कंपैरिजन कैसे करें? इस टेबल और रेडार चार्ट में ब्लू कलर वाले स्ट्रेन ए को और पिंक कलर वाले स्ट्रेन बी के साथ सेम 0 to 5 स्कोर स्केल पर कंपेयर किया गया है। आइए हर ट्रेड को एक एक करके समझते हैं। ग्रोथ में स्ट्रेन ए का स्कोर 4.5 है और स्ट्रेन बी का स्कोर 3.0 है, इसलिए स्ट्रेन ए 1.5 स्कोर यूनिट्स हायर है। रेशियो कैलकुलेट करने पर 4.5 डिवाइडेड बाय 3.0 इक्वल्स 1.5, मतलब ए का ग्रोथ स्कोर बी के स्कोर का 1.5 टाइम्स या 50% हायर है। लेकिन ये सिर्फ नॉर्मलाइज स्कोर का कंपैरिजन है, इसे एक्चुअल बायोलॉजिकल ग्रोथ रेट 50% हायर है ये डायरेक्टली प्रूव नहीं होता। एफिशिएंसी में ए का स्कोर 3.5 और बी का 4.2 है, इसीलिए बी 0.7 हायर है। क्वालिटी में ए का स्कोर 4.0 और बी का 4.8 है, इसीलिए बी 0.8 हायर है। स्ट्रेस टॉलरेंस में ए का स्कोर 4.5 और बी का 2.5 है, ये 2.0 हायर है और यही चार्ट का लार्जेस्ट डिफरेंस है। आखिर में यील्ड में ए का स्कोर 3.0 और बी का 4.0 है, इसलिए बी 1.0 हायर है। ओवरऑल स्ट्रेन ए ग्रोथ और स्ट्रेस टॉलरेंस में बेटर परफॉर्म करता है, स्पेशली स्ट्रेस टॉलरेंस में। स्ट्रेन बी एफिशिएंसी, क्वालिटी और यील्ड में बेटर परफॉर्म करता है, इसलिए हर पर्पस के लिए एक ही बेस्ट स्ट्रेन नहीं है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस टॉलरेंस गोल हो तो स्ट्रेन ए बेटर चॉइस है, हायर यील्ड गोल हो तो स्ट्रेन बी प्रेफरेबल है। सही फाइनल कंक्लूजन ये है कि बेस्ट स्ट्रेन बायोलॉजिकल गोल पर डिपेंड करता है।
अब ट्रेड ऑफ को समझते हैं। ट्रेड ऑफ का मतलब है कि एक स्ट्रेन किसी एक रेट में बेटर लेकिन दूसरे रेट में वीकर परफॉर्म कर सकता है। इस रेडार चार्ट में ब्लू कलर वाले स्ट्रेन ए ग्रोथ और स्ट्रेस टॉलरेंस में हायर है, इसलिए एक्सपेरिमेंटल गोल स्ट्रेसफुल कंडीशंस में सर्वाइवल और कंटिन्यूड ग्रोथ हो तो स्ट्रेन ए बेटर चॉइस है। पिंक कलर वाला स्ट्रेन भी एफिशिएंसी, क्वालिटी और यील्ड में बेटर परफॉर्म करता है, इसलिए हाई यील्ड के साथ गुड क्वालिटी आउटपुट पाना गोल हो तो स्ट्रेन भी बेटर चॉइस हो सकता है। कोई भी स्ट्रेन सभी 5 ट्रेड्स में स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। स्ट्रेन ए चूज करने पर बेटर ग्रोथ और स्ट्रेस टॉलरेंस मिलते हैं, लेकिन एफिशिएंसी, क्वालिटी और यील्ड लोअर होते हैं। स्ट्रेन बी चूज करने पर आउटपुट रिलेटेड ट्रेड्स बेटर होते हैं, लेकिन ग्रोथ और स्ट्रेस टॉलरेंस लोअर होते हैं, इसलिए ट्रेड ऑफ चार्ट की मिस्टेक नहीं है। ये डिफरेंट स्ट्रेंथ्स और वीकनेस दिखाता है। कोई स्ट्रेन हर चीज में बेस्ट नहीं होता। बेटर चॉइस बायोलॉजिकल या एक्सपेरिमेंटल गोल पर डिपेंड करता है। अगर ओवरऑल स्ट्रेन प्रोफाइल देखें तो अब सभी 5 ट्रेड्स को जोड़कर हर स्ट्रेन का कंप्लीट प्रोफाइल समझते हैं। स्ट्रेन ए का ग्रोथ स्कोर 4.5, एफिशिएंसी 3.5, क्वालिटी 4.0, हाई स्ट्रेस टॉलरेंस 4.5 और यील्ड 3.0 है। इसकी मेन स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और हीट, ड्राउट और सॉल्ट जैसे स्ट्रेसफुल कंडीशन को टॉलरेट करना है। इसकी क्वालिटी भी गुड है, लेकिन एफिशिएंसी और यील्ड कंपैरेटिवली लो है, इसीलिए स्ट्रेन ए रोबस्ट, स्ट्रेस टॉलरेंट और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्ट्रेन है जो स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए सूटेबल हो सकता है। स्ट्रेन बी का ग्रोथ स्कोर 3.0, एफिशिएंसी 4.2, क्वालिटी 4.8, लोअर स्ट्रेस टॉलरेंस 2.5 और यील्ड 4.0 है। इसकी स्ट्रेंथ हायर एफिशिएंसी, वेरी हाई क्वालिटी और हाई यील्ड है, इसीलिए स्ट्रेन बी एक हाई क्वालिटी, हाई यील्डिंग ऑप्शन है जो आउटपुट फोकस्ड गोल्ड के लिए सूटेबल हो सकता है। इसीलिए सिर्फ एक ट्रेड देकर स्ट्रेन चूज मत कीजिए, वो प्रोफाइल इंटरप्रेट करके बायोलॉजिकल गोल से बेस्ट मैच होने वाला स्ट्रेन सेलेक्ट कीजिए। कौन सा स्ट्रेन बेस्ट है ये ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है। स्ट्रेन चूज करने से पहले बायोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना जरूरी है। अगर गोल हीट, ड्राउट, कोल्ड या आरओए से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जैसे स्ट्रेसफुल कंडीशन में सर्वाइव करना है तो स्ट्रेस ए मोर सुटेबल हो सकता है। इसमें रोबस्ट ग्रोथ और हाई स्ट्रेस टॉलरेंस है, लेकिन इसका यील्ड लो है। अगर गोल स्टेबल कंडीशंस में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है तो स्ट्रेन बी मोर सुटेबल हो सकता है। इसमें हाई एफिशिएंसी, हाई क्वालिटी और हाई यील्ड है, इसलिए मैक्सिमम आउटपुट इंपॉर्टेंट हो तो ये यूजफुल है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक स्ट्रेन यूनिवर्सली सुपीरियर है। दोनों स्ट्रेन्स इक्वली वैलिड है, वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए सुटेबल है। इसलिए कौन सा स्ट्रेन बेस्ट है पूछने के बजाय रिक्वायर्ड बायोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा स्ट्रेन बेस्ट फिट होता है पूछिए। साइंस में बेस्ट का मतलब हर ट्रेड में स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, बल्कि गोल के लिए बेस्ट सुटेबल होता है। इसीलिए स्ट्रेन सेलेक्ट करने से पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन कीजिए। क्या हम ओवरऑल एवरेज स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, लेकिन इसे केयरफुली इंटरप्रेट करना चाहिए। स्ट्रेन ए के 5 ट्रेड स्कोर्स को ऐड कीजिए। 4.5 प्लस 3.5 प्लस 4.0 प्लस 4.5 प्लस 3.0 टोटल 19.5 है। 19.5 को 5 से डिवाइड करने पर सिंपल एवरेज 3.9 मिलता है। स्ट्रेन बी के लिए 3.0 प्लस 4.2 प्लस 4.8 प्लस 2.5 प्लस 4.0 को ऐड कीजिए। टोटल 18.5 है। 18.5 को 5 से डिवाइड करने पर एवरेज 3.7 मिलता है। इसीलिए स्ट्रेन ए का सिंपल एवरेज सिर्फ 0.2 हायर है, लेकिन 3.9 ग्रेटर देन 3.7 होने से ये प्रूव नहीं होता कि स्ट्रेन ए बायोलॉजिकली सुपीरियर है। सिंपल एवरेज 4 इंपॉर्टेंट अजम्पशंस करते हैं। सभी ट्रेड्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, सभी स्केल्स की इंटरवल इक्वल है, मतलब 1 पॉइंट डिफरेंस का हर जगह सेम मीनिंग है। कोर्स को मीनिंगफुली एवरेज किए जा सकते हैं और किसी ट्रेड को स्पेशल वेट नहीं दिया गया है। रियल डिसीजंस में ये असम्पशंस अप्लाई नहीं भी हो सकते। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यील्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में स्ट्रेस टॉलरेंस एसेंशियल हो सकता है। ऐसे केसेस में वेटेड एवरेज मोर यूजफुल है। हर ट्रेड को उसकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग वेट दिया जाता है, फिर हर स्कोर उसके असाइंड वेट से मल्टीप्लाई करके वेट स्कोर में कंबाइन किया जाता है। इससे
इंपॉर्टेंट ट्रेड्स रिजल्ट को ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। सिंपल एवरेज इक्वल बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि वेटेड एवरेज गोल डिपेंडेंट बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन दोनों ट्रेड बाय ट्रेड इंटरप्रेट या कंप्लीट रेडार चार्ट प्रोफाइल को रिप्लेस नहीं करते, इसलिए एवरेज प्रोफाइल्स को समराइज कर सकता है लेकिन इंडिपेंडेंटली बेस्ट ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। बेस्ट समरी और सिलेक्शन बायोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है। हमेशा बताइए कि एवरेज सिंपल है या वेटेड, और सिलेक्टेड वेट्स अप्रोप्रिएट क्यों है। अब रेडार चार्ट 10 स्टेप में कैसे पढ़ते हैं जानते हैं। इन स्टेप्स को ऑर्डर में फॉलो कीजिए। फर्स्ट, चार्ट क्या कंपेयर करता है ये समझने के लिए टाइटल पढ़िए। सेकंड, हर कलर या ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए लेजेंड चेक कीजिए। थर्ड, सभी एक्सिस और हर एक्सिस पर दिए वेरिएबल आइडेंटिफाई कीजिए। फोर्थ, स्केल चेक कीजिए। इस एग्जाम्पल्स में 2 स्ट्रेंस को 5 ट्रेड्स में 0 to 5 स्केल पर कंपेयर किया गया है। फिफ्थ, सेंटर के पास वाले पॉइंट्स लोअर वैल्यूज और बाहर की तरफ वाले पॉइंट्स हायर वैल्यू दिखाते हैं। सिक्स, एक समय पर एक एक्सिस पर स्ट्रेन को कंपेयर कीजिए। सेवेंथ, हर प्रोफाइल की स्ट्रेंथ और वीकनेस ढूंढिए। एथ, ट्रेड ऑफ्स आइडेंटिफाई कीजिए जहां स्ट्रेन एक ट्रेड में बेटर और दूसरे में वीकर हो। नाइन्थ, एंक्लोज्ड एरिया को अकेले देखकर जज मत कीजिए। 10th, कंप्लीट प्रोफाइल को बायोलॉजिकल गोल से मैच कीजिए। इसीलिए सिस्टमैटिकली पढ़िए, ट्रेड बाय ट्रेड कंपेयर कीजिए और बायोलॉजिकल कंटेक्स्ट में इंटरप्रेट कीजिए। ये 10 स्टेप्स क्लियर और केयरफुल कंक्लूजन तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। अब रेडार चार्ट लाइफ साइंसेस में कैसे अप्लाई होते हैं देखते हैं। जब हमें एक साथ सेवरल बायोलॉजिकल ट्रेड्स कंपेयर करने हो तब रेडार चार्ट्स यूजफुल होते हैं। माइक्रोबियल स्ट्रेन स्क्रीनिंग में ग्रोथ, यील्ड, स्ट्रेस रेस्पॉन्स और एंजाइम प्रोडक्शन कंपेयर किए जा सकते हैं। क्रॉप वेराइटीज में यील्ड, ड्राउट टॉलरेंस, डिजीज रेसिस्टेंस और क्वालिटी कंपेयर कर सकते हैं। फिनोटाइप प्रोफाइलिंग में ये म्यूटेंट्स, जीनोटाइप्स और ट्रेड्स के डिफरेंसेस दिखाते हैं। कंजर्वेशन बायोलॉजी में पॉपुलेशन, हैबिटेट, डाइवर्सिटी और ट्रेड्स को समराइज करते हैं। ड्रग्स या ट्रीटमेंट्स में इफेक्ट, टॉक्सिसिटी, सेलेक्टिविटी और स्टेबिलिटी कंपेयर किए जा सकते हैं। लैबोरेटरी मेथड्स के बेंचमार्क करने के लिए एक्यूरेसी, स्पीड, सेंसिटिविटी और कॉस्ट कंपेयर किए जा सकते हैं। आखिर में बायो प्रोडक्ट क्वालिटी को प्यूरिटी, स्टेबिलिटी, पोटेंसी, यील्ड और सेफ्टी के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं। हर एग्जाम्पल में मल्टीपल ऑप्शंस और मल्टीपल क्राइटेरिया है। रेडार चार्ट इन मेजरमेंट्स को एक फिगर में दिखाकर ओवरऑल प्रोफाइल्स को क्लियरली समझने पर हेल्प करता है। इसलिए वन चार्ट में ट्रेड्स दिखाता है और इन्फॉर्म्ड बायोलॉजिकल सिलेक्शन को सपोर्ट करता है। अब रेडार चार्ट कब यूज करना चाहिए और कब यूज नहीं करना चाहिए देखते हैं। जब हमें सेवरल वेरिएबल्स को एक साथ कंपेयर करके कुछ ग्रुप्स के ओवरऑल प्रोफाइल समझने हो तब रेडार चार्ट यूजफुल होता है। इन वेरिएबल्स में परफॉर्मेंस, क्वालिटी, कॉस्ट, स्पीड और रिलायबिलिटी शामिल हो सकते हैं। रेडार चार्ट्स अराउंड 3 से 7 वेरिएबल्स के साथ बेस्ट वर्क करते हैं। सिर्फ 1 या 2 वेरिएबल्स हो तो सिंपलर चार्ट ज्यादा क्लियर होता है। 8, 9 या 10 और मोर वेरिएबल्स होने पर चार्ट क्राउडेड और पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है। प्लॉटिंग से पहले हर एक्सिस पर सेम स्केल होना चाहिए या वैल्यूज को कॉमन स्केल पर नॉर्मलाइज करना चाहिए। जनरल स्ट्रेंथ्स, वीकनेस और ट्रेड ऑफ्स आइडेंटिफाई करने के लिए रेडार चार्ट यूजफुल है। सिर्फ फ्यू ग्रुप्स कंपेयर करने पर इसे समझना इजी होता है। अब इसे कब अवॉइड करना चाहिए देखते हैं। डिफरेंट अननॉर्मलाइज्ड स्केल्स या इनकम्पैटिबल यूनिट्स वाले एक्सिस के साथ रेडार चार्ट यूज मत कीजिए। टू मेनी वेरिएबल्स या ग्रुप्स होने पर भी इसे अवॉइड कीजिए क्योंकि ओवरलैपिंग लाइंस कंफ्यूजन क्रिएट करती है। एग्जैक्ट वैल्यूज मेन गोल हो या डेटा डिस्ट्रीब्यूशन और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस दिखाने हो तो भी रेडार चार्ट सूटेबल नहीं है। प्रिसाइज वैल्यूज बाय वैल्यूज कंपैरिजन के लिए ग्रुप्ड कॉलम चार्ट या बार चार्ट, डॉट प्लॉट या टेबल कंसिडर कीजिए। इन फॉर्मेट्स में एग्जैक्ट डिफरेंसेस पढ़ना इजी होता है। रेडार चार्ट मेनली ओवरऑल प्रोफाइल कैसे दिखता है का आंसर देता है। ये हर एग्जैक्ट वैल्यू क्या है क्लियरली नहीं बताता। इसलिए 3 से 7 कंपैरेबल वेरिएबल्स, कॉमन स्केल और फ्यू ग्रुप्स होने पर रेडार चार्ट यूज कीजिए। याद रखिए, रेडार चार्ट ओवरऑल प्रोफाइल्स, स्ट्रेंथ्स और ट्रेड ऑफ्स दिखाते हैं, प्रिसाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं।
अब रेडार चार्ट की लिमिटेशंस देखते हैं। रेडार चार्ट प्रोफाइल्स को अच्छी तरह से समराइज करते हैं, लेकिन इनकी 8 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है। फर्स्ट, एग्जैक्ट वैल्यूज पढ़ना डिफिकल्ट होता है, इसलिए डेटा लेबल्स या टेबल्स ऐड कीजिए। सेकंड, टू मेनी वेरिएबल्स क्लटर क्रिएट करते हैं। थर्ड, टू मेनी ग्रुप से लाइंस ओवरलैप होती हैं। फोर्थ, रेडार चार्ट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाता, मतलब रेड आउटलाइनर्स और स्क्यूनेस नजर नहीं आते। फिफ्थ, लाइन की पोजीशन स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस प्रूव नहीं करती। की वैल्यूज और अदर स्टैटिस्टिक्स सेपरेटली दिखाने चाहिए। फिक्स विजुअल शेप सेलेक्टेड स्केल के लिए सेंसिटिव होती है, जैसे 0 to 5 वर्सेस 0 to 100। सेवेंथ, वैल्यू सेम होने पर भी एक्सिस ऑर्डर बदलने से पॉलीगॉन की शेप बदलती है। 8, नॉर्मलाइज स्कोर सेंटीमीटर्स, ग्राम्स या परसेंटेज जैसे ओरिजिनल यूनिट्स को हाइड कर सकता है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन मेथड एक्सप्लेन कीजिए। आखिर में लेबल्स यूज कीजिए, स्केल और नॉर्मलाइजेशन एक्सप्लेन कीजिए और स्टैटिस्टिक्स सेपरेटली रिपोर्ट कीजिए। याद रखिए, रेडार चार्ट ओवरऑल प्रोफाइल्स को समराइज करता है, कंप्लीट रॉ डेटा नहीं दिखाता। अब रेडार चार्ट की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है देखते हैं। एक गुड रेडार चार्ट सिंपल, क्लियर और साइंटिफिकली ऑनेस्ट होना चाहिए। फर्स्ट, वेरिएबल्स की संख्या लिमिट कीजिए, सिर्फ यू ग्रुप्स कंपेयर कीजिए और अननेसेसरी कलर्स अवॉइड कीजिए। हर एक्सिस पर सेम स्केल यूज कीजिए और क्लियरली बताइए कि डेटा रॉ, नॉर्मलाइज्ड या स्कोर्स में कन्वर्टेड है। एग्जैक्ट वैल्यूज पढ़ना डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए डेटा लेबल्स या अकम्पनिंग टेबल्स प्रोवाइड कीजिए। क्लियर एक्सिस लेबल्स, रीडेबल लेजेंड और बायोलॉजिकली मीनिंगफुल एक्सिस ऑर्डर यूज कीजिए। इंटरप्रेट करते समय एंक्लोज्ड एरिया को अकेले ना दिखाइए। हर एक्सिस पर ग्रुप्स कंपेयर कीजिए। सैंपल साइज और अनसर्टेनिटी रिपोर्ट कीजिए और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स सेपरेटली प्रेजेंट कीजिए। हर ट्रेड के लिए हायर या लोअर वैल्यू बायोलॉजिकली बेटर है, ये भी एक्सप्लेन कीजिए। करेक्ट वर्कफ्लो है, क्लियरली डिजाइन कीजिए, ट्रांसपेरेंटली रिपोर्ट कीजिए और साइंटिफिकली इंटरप्रेट कीजिए। इसीलिए इक्वल स्केल्स, क्लियर लेबल्स और फ्यू रीडेबल ग्रुप्स रखिए। एक गुड रेडार चार्ट कंपैरिजन को फेयर, क्लियर और ऑनेस्ट बनाता है। अब रेडार चार्ट को एग्जाम ओरिएंटेड इंटरप्रिटेशन में कैसे करना है देखते हैं। एग्जाम में ज्यादातर हाईएस्ट ग्रोथ क्या है, बेटर क्वालिटी क्या है, ग्रेटेस्ट गैप क्या है, ट्रेड्स कितने हैं और सपोर्टेड कंक्लूजन क्या है जैसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। तब हमें एग्जाम में हर एक्सिस को सेपरेटली पढ़ना चाहिए। स्ट्रेन ये ग्रोथ और स्ट्रेस टॉलरेंस में लीड करता है, तब स्ट्रेन ए लीड्स टू ट्रेड्स। स्ट्रेन बी एफिशिएंसी, क्वालिटी और यील्ड में लीड करता है, तब स्ट्रेन बी लीड्स 3 ट्रेड्स। लार्जेस्ट डिफरेंसेस स्ट्रेस टॉलरेंस में है। 4.5 माइनस 2.5 इक्वल्स 2.0। ग्रोथ रेशियो 4.5 डिवाइडेड बाय 3.0 इक्वल्स 1.5। इसलिए ए का ग्रोथ स्कोर बी के स्कोर का 1.5 टाइम्स है। सभी एक्सेस कॉमन 0 to 5 स्केल यूज करते हैं, इसीलिए ट्रेड बाय ट्रेड कंपैरिजन फेयर है। स्ट्रेस टॉलरेंस प्रायोरिटी हो तो स्ट्रेन ए सूट कर सकता है, यील्ड और क्वालिटी प्रायोरिटीज हो तो स्ट्रेन बी सूट कर सकता है। लेकिन चार्ट्स में सैंपल साइज, एरर बार्स, पी वैल्यू, टी टेस्ट या डेटा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसीलिए स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इन्फर नहीं कर सकते। लेबल्स या टेबल्स के बिना एग्जैक्ट वैल्यूज पढ़ना भी डिफिकल्ट हो सकता है, इसीलिए कंक्लूजन ये होना चाहिए कि स्ट्रेन्स की डिफरेंट स्ट्रेंथ है, कोई स्ट्रेन यूनिवर्सली बेस्ट नहीं है। हर एक्सिस पढ़िए, केयरफुली कैलकुलेट कीजिए और ओवर इंटरप्रेट मत कीजिए। करेक्ट ओवरऑल कंक्लूजन देखेंगे तो कॉमन 0 to 5 स्केल पर स्ट्रेन ए का ग्रोथ हायर है 4.5 कंपेयर्ड विद 3.0। स्ट्रेस टॉलरेंस भी हायर है 4.5 कंपेयर्ड विद 2.5। स्ट्रेन बी का एफिशिएंसी हायर है 4.2 कंपेयर्ड विद 3.5। क्वालिटी हायर है 4.8 कंपेयर्ड विद 4.0 और यील्ड हायर है 4.0 कंपेयर्ड विद 3.0। लार्जेस्ट डिफरेंसेस स्ट्रेस टॉलरेंस में है 4.5 माइनस 2.5 इक्वल्स 2.0 स्कोर यूनिट्स। ये रिजल्ट दिखाता है कि दोनों स्ट्रेन्स की डिफरेंट स्ट्रेंथ्स है, लेकिन कोई एक स्ट्रेन यूनिवर्सली बेटर नहीं है, इसलिए प्रिफर्ड स्ट्रेन बायोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है। इस चार्ट में एरर बार, सैंपल साइज, पी वैल्यूज या स्टैटिस्टिकल टेस्ट नहीं दिए गए हैं, इसीलिए स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को सिर्फ इस चार्ट से डिटरमाइन नहीं कर सकते। हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि डिफरेंसेस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, इसलिए केयरफुल कंक्लूजन को पैटर्न डिस्क्राइब करना, डिफरेंसेस क्वांटिफाई करना और अवेलेबल एविडेंस को रेस्पेक्ट करना चाहिए। बायोलॉजिकल गोल के अकॉर्डिंग स्ट्रेन सेलेक्ट कीजिए और स्टैटिस्टिकल एविडेंस के बिना सिग्निफिकेंस इन्फर मत कीजिए।
फाइनल टेकअवे रेडा चार्ट का ये है कि रेडा चार्ट सेवरल वेरिएबल्स को वन विजुअल प्रोफाइल में दिखाता है। हर स्पोक एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। सेंटर से दूर वाला पॉइंट हायर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फेयर इंटरप्रिटेशन के लिए हर एक्सिस पर सेम स्केल होना चाहिए। चार्ट को ट्रेड बाय ट्रेड पढ़िए। यहाँ ब्लू स्ट्रेन ए ग्रोथ और स्ट्रेस टॉलरेंस में स्ट्रॉन्गर है, पिंक स्ट्रेन बी एफिशिएंसी क्वालिटी और यील्ड में स्ट्रॉन्गर है। ओवरऑल शेप स्ट्रेंथ और ट्रेड ऑफ आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, लेकिन एंक्लोज्ड एरिया को अकेले देखकर जज नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली बेस्ट नहीं है। प्रिफर्ड स्ट्रेन बायोलॉजिकल गोल पर डिपेंड करता है। सैंपल साइजेस, एरर बार्स और स्टैटिस्टिकल टेस्ट जैसे सपोर्टिंग एविडेंस के बिना स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस क्लेम नहीं करनी चाहिए। इसलिए लेजेंड्स और स्केल चेक कीजिए, हर ट्रेड सेपरेटली कंपेयर कीजिए और कंप्लीट प्रोफाइल को बायोलॉजिकल कंटेक्स्ट में इंटरप्रेट कीजिए। याद रखिए, एक्सिस पढ़िए, स्केल का रेस्पेक्ट कीजिए और एविडेंस फॉलो कीजिए। कॉलम चार्ट, बार चार्ट और रेडा चार्ट के साथ हमने कंपेयर फैमिली कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 5 में चेंज फैमिली शुरू करके लाइन ग्राफ पढ़ेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय कहने से पहले एक ब्यूटीफुल थॉट से इस वीडियो को एंड करते हैं। लिसन टू द एडवाइस एंड एक्सेप्ट डिसिप्लिन एंड एट द एंड यू विल बी काउंटेड अमॉन्ग द वाइज। इसका मतलब ये है कि माता पिता, टीचर्स या अनुभवी लोग हमें अच्छी सलाह दे तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए। जब कोई हमारी गलती सुधारे तो बुरा मानने या गुस्सा करने के बजाय उस करेक्शन को एक्सेप्ट करके खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। सलाह सुनने और डिसिप्लिन फॉलो करने से अच्छी आदतें बनती है। हम गलतियों से सीखते हैं और बेटर डिसीजंस लेने सीखते हैं। जो इंसान हमेशा सीखने और सुधारने के लिए तैयार रहता है, वही धीरे धीरे समझदार बनता है। यह वीडियो इंग्लिश और तेलुगु में भी अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डीप इनसाइड बायोसाइंसेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।